तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो जाओ मुंह होता है वो अटैक करके जो तीनों के तीनों बीस्ट होते हैं उन्हें दूर जो है वो फेंक देता है। और अब हम कुछ ही देर में देखते हैं जहाँ पर के जाओ ने तीनों बीस्टों को जान से मार दिया होता है और उन्हें मारकर बोलता है कि अरे इन्हें ख़त्म करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। और जाओ के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आपने जो फर्स्ट फ्लोर है उसे क्लियर जो है वो कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर टोटल 3 रिवॉर्ड है, प्लीज़ इनमें से अपने लिए एक रिवॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही साओमो जो होता है वो उन तीनों में से जो स्किल होती है उसे देखने लगता है, जो कि येलो रैंक के हाई ग्रेड की टेक्निक होती है जिसका नाम की बर्निंग फ्लेम पाम होता है। जो सुनते के साथ ही अब साओमो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ी चिंता जो है वो कर रहा था कि मेरे पास मेरा यंग सैक्रेड बॉडी तो है लेकिन कोई अच्छी कॉम्बैट टेक्निक नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के साथ में ये टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही साओमो जो होता है वो उसी स्किल को सिलेक्ट जो है वो कर लेता है और उस स्किल को सिलेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है तो मैं इसे चूज़ करता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओ मुंह होता है वो स्किल जो होती है उसे पढ़ने लगता है। उस स्किल को पढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है तो पहले मुझे यहाँ पर ट्रू फायर का जो शन है वो अपनी बॉडी के अंदर ड्रॉ जो है वो करना होगा और उसके बाद में उसे चलते हुए जो शन की पावर है उसे अपने पाम के अंदर जो है वो लेकर आना होगा और इसे पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए करना होगा। और इतना बोलकर अब जाओ जो होता है वो पाम टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए सामने की तरफ अटैक को करता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि सामने के ग्राउंड को ही तोड़ देता है। और अब जामू के ऐसा करते करते साथ ही उसके सामने जो सीढ़ियाँ होती है वो भी अपेयर हो जाती है, जो देखकर जामू जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया लो, सेकंड फ्लोर पर जाने की जो सीढ़ियाँ है वो भी आ चुकी है, सेकंड फ्लोर मेरा इंतज़ार करो, मैं जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थर्ड फ्लोर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लो क्यूआई जो होती है वहाँ पर जो बीस्ट होते हैं उनके साथ में फाइट कर रही होती है। और कुछ ही देर में लो क्यूआई जो होती है वो उस फ्लोर के सारे बीस्टों को मार देती है, जिसके कारण वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि आपने जो थर्ड फ्लोर है उसे क्लियर जो है वो कर दिया है, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, प्लीज़ इनमें से एक सिलेक्ट कीजिए। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं और रैंकिंग को देखने के बाद में काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो जो वो क्यों आई है, वो टॉप 50 के अंदर थी, उसने यहाँ पर जो थर्ड लेयर है उसे इतनी जल्दी क्लियर कर दिया और अब वो फोर्थ फ्लोर के लिए जा रही है। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि अगर जो आउटर सेक्ट है उसके यहाँ पर जो हेमनली प्राइड रैंकिंग है उसके अंदर फर्स्ट पैलेस वाले बंदे की बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि नालान चोंग है, और उसे यहाँ पर जो फोर्थ फ्लोर था उसे क्लियर करने में पूरे 2 घंटों का टाइम लगा था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सीनियर सिस्टर लुओ क्यूआई जो है वो फोर्थ फ्लोर में केवल 14 मिनट तक जो है वो रुक जाती है तो उसके बाद में वो टॉप 10 के अंदर आ जाएगी हेमनली प्राइड रैंकिंग के अंदर। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर रैंकिंग के अंदर जो चाओ मुँह होता है उसका भी नाम अपेयर हो जाता है। और अब जाओमू के नाम को देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा यहाँ पर देखो, जो हेमनली प्राइड रैंकिंग है उसके अंदर जो जाओमू है उसका भी नाम जो है वो आ चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या केवल फर्स्ट फ्लोर को ही क्लियर कर वो हेमनली प्राइड रैंकिंग के अंदर 1000 में आ चुका है। सच में यकीन नहीं हो रहा, आखिर इसने इतने कम टाइम में जो फर्स्ट फ्लोर है उसे क्लियर कैसे कर दिया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि उसने यहाँ पर जो नोटी था उसके साथ में फाइट कर उसे हराया है, इसीलिए ये चीज़ तो क्लियर है कि जाओमू काफ़ी पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि थर्ड फ्लोर तक पहुँचने में उसे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो चूजियाओ के ऊपर आ जाता है, जिससे कि ये चीज़ देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलती है कि जाओमू और जो लुओ क्यूआई है उन दोनों की पावर काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि पीछे कुछ दिनों में इन दोनों ने बिल्कुल भी कम डुअल कल्टीवेशन नहीं की होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नालान चोंग नाम का जो बंदा होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो देखो यहाँ पर तो नालांग चोंग भी आ चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर नालांग चोंग की रैंकिंग की बात की जाए तो वो आउटर साइड की हेमनली प्राइड रैंकिंग के अंदर नंबर 1 रैंक पर है, और केवल इतना ही नहीं उसके पास में हाफ ब्लड किलियन है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा इसे देखो तो ये थोड़ा सा हैंडसम क्या है, ये यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्टिंग जो है वो करता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल ये अपनी केवल नोबल ब्लड लाइन के ही ऊपर है, अगर इसके पास में नोबल ब्लड लाइन ना होती तो ये एक कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। और अब उन दोनों डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो नालान चोंग होता है वो मुस्कुराते हुए दोनों डिसाइपलों की तरफ जो है वो देखने लगता है, जो देखने के बाद में भी दोनों डिसाइपल जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नालांग चोंग का हाथ जो होता है वो अचानक से चेंज होने लगता है और जो नालांग चोंग होता है वो सीधे खिंचाकर उन दोनों डिसाइपलों को एक पंच जो है वो मार देता है, जिसके कारण वे दोनों ही जो डिसाइपल होते हैं वो वहीं पर ही गिर जाते हैं। और जो नालांग चोंग होता है वो वापस से अपना जो हाथ होता है उसे नॉर्मल कर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे उन लोगों से सबसे ज़्यादा नफरत है जो कि दूसरों की पीठ पीछे उसके बारे में बातें बनाते हैं।
और अब नालांचोंग के इतना बोलते के साथ ही जो चूसियाओ होती है वो भी गुस्से में नालांचोंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से उससे बोलती है कि आखिर अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो नालांचोंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अरे मुझे पता चला कि यहाँ पर जो तुम्हारा पियट्री बॉय था वो तुम्हारे पास से भागकर दूसरी लड़की के पास में जो वो चला गया है, तो इसीलिए बस मैं तो यहाँ पर तुम्हारे मजे लेने के लिए आ गया। और अब नालांचोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो चूजियाओ होती है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। और वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज कर अटैक को बनाते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब चूजियाओ जो होती है वो सीधे नालांचोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देख कर नालांचोंग जो होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी यही अदा तो सबसे ज़्यादा पसंद है कि तुम बहुत ही जल्द गुस्से में आ जाती हो। और अब इतना बोलकर वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो नू आओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते के साथ ही उन दोनों को फाइट करने से रोक देता है। और अब नू आओ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो नू आओ है जो कि इनर सेक्ट की जो है लिब्राइट रैंकिंग है उसके अंदर 8 रैंक पर आता है। और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये तो कोर फॉर्मेशन स्टेज की पीक पर पहुँच चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चूजियाओ होती है वो अपने हाथ को नू आव से छुटाते हुए उसे बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारा कज़न है उसका बदला लेने आए हो, लेकिन मुझे डर है कि शायद तुम नहीं जानते कि जो जाओ मुँह है उसे एल्डर की ग्रैंड डॉटर जो है वो यहाँ पर गार्ड कर रही है, इससे यहाँ पर तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही नू आव जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से जो है वो नहीं आया हूँ, बल्कि जोशी ने बदल लोंग किया है उन्होंने यहाँ पर खुद मुझे भेजा है। तो क्या सच में अब तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे एल्डर की ग्रैंड डॉटर से यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत है। और अब नू आओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो नालांचोंग होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा आना बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल जो होती है वो देते हुए बोलता है कि एक छोटा सा डिसाइपल जो कि अभी अभी आउटर सेक्ट के अंदर इंटर जो है वो किया है, वो एक और फॉर्मेशन रियलम की पीक के एक्सपर्ट का यहाँ पर सामना करने वाला है। सच में ये तो देखने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा उस तरफ देखो, जो रैंकिंग है वो वापस से चेंज हो रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जो जाओ मुँह है वो ऑलरेडी जो 200 टॉप रैंकिंग है उसके अंदर जो है वो आ चुका है। जो सुनकर एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और हम उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जाओमो जो होता है वो अपने जो बर्निंग फ्लेम पाम होता है उसका इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और तभी जो जाओमो होता है उसके पास में अनाउंसमेंट होती है कि आपने जो सेकंड फ्लोर है उसे भी क्लियर कर दिया गया है, तो इसीलिए प्लीज़ तीनों रिवॉर्ड में से एक रिवॉर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो तीनों रिवॉर्डों को देखने लगता है। तीनों रिवॉर्डों को देखते हुए बोलता है कि जो सबर टेक्निक है वो मेरे लिए यूजलेस है, वहीं अगर ओरिजिनल न्यूट्रिशन पिल की बात की जाए तो वो भी मेरे लिए ज़्यादा कीमती नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो जाओमो होता है वहाँ पर जो तीसरा रिवॉर्ड होता है उसे सिलेक्ट जो है वो कर लेता है। तीसरे रिवॉर्ड को सिलेक्ट करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं इसे चूज़ करने वाला हूँ। और अब जाओमो के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो एक सेकंड ग्रेड की फ्लाइंग शॉर्ड होती है जिसका नाम की वाइट जेड ग्लो होता है। जो सुनकर अब जाओमो जो होता है वो अपनी जो शॉर्ड होती है उसे लेकर आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये सेकंड ग्रेड की जो शॉर्ड है वो भी मेरे लिए ज़्यादा काम की जो है वो नहीं होने वाली, लेकिन मैं किसी और को ये गिफ्ट करके यहाँ पर जो सिस्टम है उससे बेनिफिट जो है वो कमा सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओमो होता है वो फाइनली जो थर्ड फ्लोर होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जाओमो के सामने थर्ड फ्लोर पर आते के साथ ही उसके सामने कई सारे जो बीस्ट होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं, जिन्हें देख कर जाओमो जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे बीस्ट है। अब समझ में आया कि यहाँ पर बहुत सारे आउटर डिसाइपल जो है उनके पास में यहाँ पर जो थर्ड फ्लोर है उन्हें क्लियर करने की एबिलिटी जो है केवल उसी पास टाइम पर आ पाती है जिस टाइम पर वे लोग कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो थर्ड फ्लोर है उसे क्लियर करना बिल्कुल भी आसान नहीं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस फ्लोर को क्लियर कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसकी लिमिट को तो यहाँ पर टेस्ट कर देख ही सकता हूँ। और अब इतना बोल कर जाओमो जो होता है वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है। और अब अपने अटैक को बनाने के बाद में जाओमो जो होता है वो सीधे उन बीस्टों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि यहाँ पर पहले अटैक कर मुझे अपर हैंड जो है वो गेन करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जाओमो होता है वो सीधे आकर उन बीस्टों के बीच में खिंचाकर एक अपना पंच जो होता है वो मार देता है। लेकिन वे बीस्ट जो होते हैं वो जाओमो का जो अटैक होता है उसे डॉज कर देते हैं। और जाओमो के अटैक को डॉज करने के बाद में चारों तरफ से जाओमो की तरफ अटैक जो है वो करने के लिए आने लगते हैं। और तभी एक बीस्ट जो होता है वो जाओमो के पैर को काटने की कोशिश करता है।
लेकिन इससे पहले कि वो जाओमो को बाइट जो है वो कर पाता, अचानक से वहाँ पर हमें एक पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण जो वो बीस्ट होता है उसके सारे दांत भी टूट जाते हैं। और अब हम जाओमो को देखते हैं जिस जो कि वहाँ पर धुएं में लेटा होता है, और अब जाओमो जो होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि इतने पावरफुल अटैक के बाद में भी यहाँ पर मुझे बस छोटी सी इंजरी जो है वो आई है, क्या यही रेड यांग सेक्रेट बॉडी की असली पावर होती है। और अब जाओमो के इतना बोलते के साथ ही दो और बीस्ट जो होते हैं वो एक साथ में सीधे जाओमो जो होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो करने के लिए आने लगते हैं, जो देखते के साथ ही जाओमो जो होता है वो दोनों को पंच मारकर दूर फेंक देता है। और अब उन बीस्टों को मारने के बाद में जो जाओमो होता है वो हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं था। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जाओमो के ऊपर और भी बीस्ट अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और अब जाओमो जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो तो पूरी तरीके से इनविजिबल हो चुकी है, लगता है कि मुझे यहाँ पर और भी अटैक जो है वो टेस्ट कर देखनी चाहिए। और अब इतना बोलकर जाओमो जो होता है वो वहाँ पर टोर्नाडो जैसे जो अटैक होते हैं उन्हें बना लेता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि जाओमो ने वहाँ पर जो भी बीस्ट होते हैं उन्हें जलाकर राख कर दिया होता है। और अब उन बीस्टों को जलाने के बाद में जो जाओमो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं सक्सेस हो गया। और जाओमो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी सारी इंजरी जो होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है, जो देखने के बाद में जाओमो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि रेड यांग सेक्रेट बॉडी के कारण यहाँ पर केवल मेरी फिजिकल पावर ही नहीं बढ़ी है, बल्कि मेरी यहाँ पर बॉडी को रिकवर करने की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही हद तक इंक्रीज हो चुकी है। और अब जाओमो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर जो सीढ़ियाँ होती है वो आ जाती है, जो देखकर जाओमो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो अब टाइम आ चुका है जो 4th फ्लोर है उसकी तरफ जाने का। और जाओमो के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि आपने जो 3rd फ्लोर है उसे क्लियर जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए प्लीज़ जो तीनों रिवॉर्ड है उनमें से एक सेलेक्ट जो है वो कर लीजिए। जो सुनकर जाओमो जो होता है वो रिवॉर्डों को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो पिल और मैजिकल ट्रेजरों को मैं इस टावर के अंदर प्राप्त करता हूँ उन्हें मैं टावर के अंदर इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर जो 4th फ्लोर है उसे चैलेंज जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे न्यू कल्टीवेशन मेथड को सेलेक्ट जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते ही साथ ही जाओमो जो होता है वो वहाँ पर जो टेक्निक होती है उसे सिलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद में अब जाओमो जो होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। कल्टीवेशन को करते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो ये टावर है इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी टाइम लिमिट जो है वो नहीं है, तो इसीलिए 4th फ्लोर को चैलेंज करने से पहले मैं यहाँ पर आराम से बैठकर जो ये टेक्निक है इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग जाओमो की रैंकिंग को देखकर हैरान रह चुके होते हैं। और एक बंदा बोलता है कि कहीं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो रही ना। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्लिप है 1 पाउंड एरे को यहाँ पर पर्सनली जो सेक्ट मास्टर थे उनके द्वारा बनाया गया था, और इसे यहाँ पर बने हुए टोटल 8000 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन पिछले 8000 सालों में यहाँ पर इसके अंदर कोई भी गलती जो है वो नहीं हुई। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो जाओमो होता है उसकी रैंकिंग को देख पाते हैं, जो कि 13वीं रैंकिंग पर पहुंच चुका होता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है लेकिन आखिर जाओमो जो है वो इतनी जल्दी 13 रैंकिंग पर कैसे पहुंच गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये जाओमो जो है वो किस प्रकार का मॉन्स्टर है, क्योंकि अगर 3rd फ्लोर को क्लियर करने की बात की जाए तो उसे तो इसे क्लियर करने में 15 मिनट का टाइम भी नहीं लगा होगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर जो फ्लोर को क्लियर करने की स्पीड थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात जो है उसकी कल्टीवेशन है, क्योंकि वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम की केवल 5th लेवल पर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि एक और फॉर्मेशन की अर्ली स्टेज के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें भी जो 3rd फ्लोर है उसे क्लियर करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यहाँ तक कि बहुत से तो ऐसे होते हैं जो कि क्लियर भी नहीं कर पाते। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूज यहाँ होती है उसे ये सब कुछ देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा होता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ये जाओ मुझे उसे किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है, जो कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग तरीके से इंक्रीज हो चुकी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो नू आओ होता है वो आगे आ जाता है, और आगे आते हुए बोलता है कि एक मामूली सी आउटर साइड की जो है मल्टीप्लाइड रैंकिंग है उसने यहाँ पर तुम सभी लोगों को इतना ज़्यादा शौक जो है वो क्यों कर दिया, क्योंकि आउटर डिसाइपल के जो डिसाइपल है उन्हें वे मेंशन भी करने के लायक नहीं है, चाहे उनकी जो रैंकिंग है वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मेरी नज़रों में वे सभी के सभी बस यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी आउटर डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वो क्यूआई होती है वो टावर से बाहर जो है वो आने लगती है, जिसे देखकर एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर देखो सीनियर सिस्टर लुओ क्यूआई जो है वो बाहर आ रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर सीनियर सिस्टर लुओ क्यूआई की बात की जाए तो वो 4th फ्लोर पर पूरे आधे घंटे तक जो है वो रुकी है, जिसका मतलब है कि इस टाइम पर जो उनकी रैंक है वो 9 पर पहुंच चुकी है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा, इन्होंने जो सीनियर सिस्टर चूज किया होती उसे पुश कर 10th रैंक पर जो है वो पहुंचा दिया और खुद उनकी रैंकिंग 9th ले ली है।
और अब इतना बोलकर सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर जो वो क्यूआई होती है उसे कॉन्ग्रेचुलेट जो है वो करने लगते हैं। जो देखकर चूजिया जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि बस उसकी एक ही तो रैंकिंग जो है वो ऊपर बढ़ी है, आखिर इसमें यहाँ पर इतना ज़्यादा प्राउड करने वाली क्या बात है। जो सुनते के साथ ही वो क्यूआई जो होती है वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देने लगती है और काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी रैंकिंग जो है वो ज़्यादा इंक्रीज है वो नहीं हुई, लेकिन कम से कम मैं उन लोगों से तो ऊपर आ ही चुकी हूँ जो कि ज़बरदस्ती दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। जो सुनते के साथ ही चूज याव जो होती है वो हंसते हुए जो नू आओ होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि क्या हो गया, अगर तुम मुझे सरपास कर चुकी हो तो क्या तुम नहीं जानती हो कि जो इनर सेक्रेशन या बदन नू आओ है वो यहाँ पर आए है, और क्या तुम्हें लगता है कि इनसे तुम जो चाहो मुँह है उसे प्रोटेक्ट कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही अब लोगों की वाई जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है और सीरियस होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये इनर सेक्ट का नू आओ है जो कि नू टाई का कज़न है, अगर ये यहाँ पर आ चुका है तो इसके कारण जाओमो के लिए सच में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जाओमो के ऊपर आ जाता है जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन जो है वो कर रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि जाओमो की एक आंख के अंदर जो ठंडर होती है वो चमकने लगती है। और तभी चिल्लाते हुए जाओमो जो होता है वो एक अटैक को करता है जिसका नाम की पर्पल लाइटिंग एलिजिमेंट होता है, और अब जाओमो का जो वो अटैक होता है वो सीधे जाकर सामने की तरफ जो है वो टकरा जाता है, और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरा ग्राउंड ही फट जाता है। और अब जाओमो जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में लाइटिंग एट्रीब्यूट का कल्टीवेशन मेथड जो होता है उसे प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। वो तो शुक्र है कि मेरे पास में पावरफुल कंप्रेशन है, अगर मेरे पास में पावरफुल कंप्रेशन जो है वो ना होता तो मुझे डर है कि शायद मैं इस टेक्निक को यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं सीख पाता और मुझे इसे सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इससे अलग अगर पर्पल लाइटिंग अटैक की रेंज की बात की जाए तो इसकी जो अटैक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे यकीन है कि जिस टाइम पर मैं मल्टीपल एनिमी के साथ में सेम टाइम पर फाइट जो है वो करूँगा तो उस टाइम पर ये अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और अब इतना बोलकर जो जहाँ मुंह होता है वो आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद कर चुका हूँ, तो अब बाकी का टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे जो फोर्थ फ्लोर है वहाँ पर चलते हैं। और अब जाऊँ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फोर्थ फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो लग रहा होता है। और अब उस बीस्ट को देखते के साथ ही जो जाऊँ मुंह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये कोई नॉर्मल बीस्ट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल इसके एक बार देखने से ही मेरी जो बॉडी है वो सुनसी हो चुकी है। लगता है कि मैं इस फाइट को बिल्कुल भी लाइटली जो है वो नहीं ले सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा अगर मैं इस फाइट को जीतना चाहता हूँ तो। और जाऊमो के इतना सोचते के साथ ही वो बीस्ट सीधे जाऊमो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, और इससे पहले कि जाऊमो जो है उसके अटैक को डॉज कर पाता हम देखते हैं कि वो जाऊमो की चेस्ट के ऊपर अपने क्लो से अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जाओमो जो होता है वो भी सीधे अपना जो बर्निंग फ्लेम पाम अटैक होता है उसे बनाने लगता है, अपने बर्निंग फ्लेम पाम अटैक को बनाते के साथ ही सीधे जो वो बीस्ट होता है उसके ऊपर जो वो कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जाओमो का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जाओमो का अटैक लगने से पहले ही हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो सामने से गायब हो चुका होता है, जो देखकर जाओमो अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेरा जो अटैक है वो इसे हिट तक नहीं कर पाया। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो जाओमो होता है वो अपनी जो पर्पल लाइटिंग होती है उसे चारों तरफ फैलाने लगता है, और उसे फैलाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखता हूँ कि जिस टाइम पर मैं पर्पल लाइटिंग फील्ड जो है वो बना दूंगा तो उसके बाद में आके तुम भाग कर कहाँ पर जाओगे। और अब जाओमो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो जाओमो की लाइटिंग के अंदर फंस जाता है, जो देखकर जाओमो जो होता है वो बोलता है कि फाइनली तुम्हें पकड़ लिया, अब देखते हैं कि तुम मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है उससे कैसे बचते हो। और इतना बोलते के साथ ही जाओमो जो होता है वो अपना पावरफुल अटैक जो होता है वो उस बीस्ट के ऊपर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट जाओमो के अटैक को वापस से डोज कर देता है, जो देखकर जाओमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसने हवा में ही अपनी जो डायरेक्शन थी उसे चेंज कर लिया। और अब इतना सोचते के साथ ही जाओमो जो होता है वो अपनी पर्पल लाइट सिंग से सीधे उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी पर्पल लाइटिंग जो है वो मेरा यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जिससे कि तुम बिल्कुल भी डोज नहीं कर पाओगे इतनी क्लोज से। और जाओमो के इतना बोलते ही उसका अटैक उस बीस्ट से टकराता है, जिसका वो ग्राउंड पे गिर जाता है। लेकिन वो बीस्ट जो होता है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को वापस से संभाल लेता है, और जाओमो जो होता है वो वापस से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि जाओमो जो है उस बीस्ट के ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि अगले ही पल जाओमो का जो हाथ होता है वो उखड़ जाता है, और जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो जाओमो होता है वो भी ग्राउंड पर बैठ जाता है, और जो वो बीस्ट होता है वो जाओमो के हाथ को अपने मुंह में पकड़े हुए पीछे खड़ा होता है, जो देखकर जाओमो जो होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि जो पावरफुल और तेज़ होता है वही हमेशा जीतता है, बीस्ट तुम इस फाइट को जीत चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो डेमोनिक बीस्ट है उसे अपनी बॉडी का ही जो पार्ट है वो गिफ्ट जो है वो किया है, जिस कारण आपको 10,000 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है। जो सुनते के साथ ही जाओमो जो होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है, और इससे पहले कि जाओमो जो है वहाँ पर कुछ भी समझ पाता हम देखते हैं कि अगले ही पल जो जाओमो होता है उसका हाथ जो होता है वो पूरी तरीके से हील जो है वो हो जाता है।
और अब हम देखते हैं कि जाओमो जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट मुबारक को आपने ह्यूमन एम्पर ब्लड लाइन जो है उसे प्राप्त कर लिया है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।